नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन लगातार जारी है। आज बीजेपी के कई प्रत्याशियों ने अपना फॉर्म जमा किया। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मरवाही से प्रणव मरपच्ची ने अपना नामांकन भरा। मुंगेली से पुन्नूलाल मोहले, लोरबी से प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने नामांकन जमा किया। जशपुर के पत्थल गांव से गोमती साय ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। सूरजपुर जिले के तीनों बीजेपी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा। बेमेतरा जिले के साजा से ईश्वर साहू और नवागढ़ से दयाल दास बघेल ने नामांकन जमा किया। इधर जांजगीर में भाजपा प्रत्याशियों की नामांकन रैली शामिल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। में एक हवा चल रही है, वो हवा बननी शुरू हो गई। ये तूफान बनेगा और यहाँ निश्चित विजय होगी और भाजपा की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी कोई वादा खिलाफी की बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में जो कहेगी वो करेगी। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, कांग्रेस ने जो किया है उससे अच्छा भारतीय जनता पार्टी करेगी। पत्थलगांव विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैंने फार्म भरी हूँ। पत्थलगांव के हक में था, वो कुछ भी नहीं मिला है, ऐसा लोगों का कहना है। इस बार हम लोग बदल के रहेंगे। बदलबो इस बार नहीं सहबो। बीजेपी कांग्रेस के साथ अन्य राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। सारंगगढ़ विधानसभा से बसपा प्रत्याशी नारायण रत्नाकर और बिलाईगढ़ से ध्यान टंडन ने नामांकन दाखिल किया। वहीं मरवाही से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी रितु ने भी अपना नामांकन पत्र जमा किया। खबर बड़वानी से, जहां पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल के सामने कांग्रेस ने बागी राजन मंडलोई को अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन अब कांग्रेस का ही धड़ा जयस राजन मंडलोई का विरोध करते नजर आ रहा है। वहीं पानसेमल से भी कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रभागा किराड़े का टिकट फाइनल होने पर जयस ने विरोध कर पुतला फूंका था। मामले में किराड़े ने संबोधन के दौरान सवाल पूछते हुए कहा था कि क्या मैं आदिवासी की बेटी नहीं हूं, फिर मेरा इतना अपमान क्यों हो रहा है। वहीं सिंधवा विधानसभा से भाजपा जिला अध्यक्ष सेनानी भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि जिले की एकमात्र विधानसभा राजपुर है, जहां बाला बच्चन के साथ भाजपा के अंतर पटेल का मुकाबला है। यहां किसी प्रकार भी विरोध नहीं हो रहा। सभी वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता डाल रहे सतीश। महासमुंद विधानसभा से कांग्रेस की नगरपालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग अब जेसीसीजे से नामांकन नहीं भरेंगे, बल्कि कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस प्रत्याशी के लिए काम करेंगे। दरअसल राशि त्रिभुवन महिलांग टिकट नहीं मिलने से नाराज थी और नाराज होकर जेसीसीजे से नामांकन फॉर्म भी ले लिया था, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मनाने पर राशि त्रिभुवन महिलांग ने कांग्रेस के लिए ही काम करने का फैसला लिया। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रश्मि चंद्राकर ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि राशि त्रिभुवन महिलांग जेसीसीजे से नामांकन नहीं भरेंगी। है मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे जो कार्यकर्ता हैं, वो काफ़ी दुखी थे, क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है माननीय डॉक्टर रश्मि चंद्राकर जी को। हम सबकी यही सोच है, हम सबकी यही मंशा है और हम सब ये चाहते भी हैं। मैं खुद हमारे जो अब की बार 75 पार का जो नारा है और अब की बार भूपेश सरकार हम फिर से लाने जा रहे हैं। मैं भी यही कहा था कि हमारा परिवार है और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो अपन साथ में बैठकर मिलेंगे, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखी। इन्होंने बिल्कुल मुझे आश्वासन दिया है कि साथ मिल करके एक साथ रह करके इस महासमुंद की सीट में पंजा छाप का विधायक बनाएंगे। ये हम दोनों ने मिल करके तय किया है। इस बार रायपुर जिले की रायपुर उत्तर और पश्चिम विधानसभा नया इतिहास रचने जा रही है। इन दोनों विधानसभा में मतदान का पूरा काम महिला अधिकारियों के जिम्मे होगा। यहां टॉप से लेकर यूनिट तक निर्वाचन का कार्य महिलाओं को सौंपा जाएगा। निर्वाचन आयोग ने महिला मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए विशेष बूथ संगवारी केंद्र बनाए हैं। उत्तर विधानसभा में कुल 265 मतदान केंद्र हैं। 265 पीठासीन अधिकारी महिलाएं होंगी। इसके अलावा 795 मतदान अधिकारी रहेंगे। सबसे प्रमुख बात यह कि इस विधानसभा के मुख्य ऑब्जर्वर भी महिला आईएएस विमला आर को बनाया गया है। इस
बार ये जो निर्वाचन कार्य की ड्यूटी हमें मिली है, ड्यूटी तो हमने और भी की है पहले भी, लेकिन इस बार जो मिली है ये ज़्यादा विशेष लग रही है क्योंकि हमारी ड्यूटी पिंक बूथ में लगाई जा रही है। और पिंक बूथ में कार्य करना मतलब विशेष कार्य करना, क्योंकि ये जिम्मेदारी महिलाओं को मिली है। सभी कर्मचारी महिला कर्मचारी होंगी और हम यकीन दिलाते हैं कि अपनी जिम्मेदारी हम बहुत अच्छे से निभाएंगे। 18 से लेकर के मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3, साथ में सिक्योरिटी, ये सभी महिलाओं की जिम्मेदारी रहेगी, जो बहुत अच्छी बात है और इससे महिलाओं को आगे बढ़ने का अधिक हौसला मिलेगा और ये ज़्यादा सकारात्मक पक्ष है महिलाओं के लिए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गौशाला में दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया, लेकिन कार्यक्रम में उषा ठाकुर का विरोध हुआ। इसमें महू की गौशाला परिसर में हजारों भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। मंच से नेताओं ने उषा ठाकुर के कार्यकाल को पूरी तरह बोगस बताते हुए भाजपा हाईकमान से तत्काल टिकट बदलने की मांग की। वर्तमान विधायक को पार्टी ने टिकट दिया, जैसे कौन से घुघरे लगता करेंगे, उनको लड़ाना ही जरूरी है। भाई उनसे ज्यादा योग्य लोग नहीं है क्या मऊ में, कि मऊ के साथ में अन्याय हो रहा है? अपने अध्यक्ष जी और प्रदेश की टीम साहब बात करो, मऊ के साथ में न्याय करें, स्थानीय उम्मीदवार की बात करें। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अहिरवारा के बीजेपी प्रत्याशी डोमन लाल कुर्सेवाड़ा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के घोटाले और वादा खिलाफी से अहिरवारा की जनता काफी नाराज है, इसलिए गुरु रुद्र कुमार को क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ा। उधर दुर्ग ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी ललित चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस का गढ़ 5 साल में अपराध का गढ़ बन गया, भ्रष्टाचार चरम पर है। कांग्रेस की योजनाएं भ्रष्टाचार और घोटाले के लिए होती हैं। दुर्ग की जनता इस बार कांग्रेस को उनके गढ़ से खदेड़ देगी। ये सरकार नहीं कर सकी, धोखा दे दिया। 5 मंत्री उसके बाद भी नहीं हो पाया। पीएचई मंत्री स्वयं था, मेरे विधानसभा का विधायक, उसने नहीं कर सका ये काम को और क्षेत्र छोड़कर चला गया। जनता चाह रही है कि कमल छाप को हम वोट देंगे, इस समय गुरुजी को सदन में भेजेंगे। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वर्तमान सरकार की जो नाकामी है और भारतीय जनता पार्टी के जो ब्लूप्रिंट है उसको हम लेके क्षेत्र में जाएंगे और 17 तारीख को इस क्षेत्र की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर यहाँ की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। और रायपुर से बड़ी खबर है, जहां बाइक से सोने के जेवरात मिले। वाहन चेकिंग के दौरान बरामद किया गया। पुलिस ने सोने के जेवरात को जब्त कर लिया है। जब्त जेवरात की कीमत 37 लाख रुपए बताई जा रही है। आजाद चौक थाने के बढ़ाई पारा का ये पूरा मामला है। तो लगातार चेकिंग की जा रही है। बाइक से सोने के जेवरात मिले, वाहन चेकिंग के दौरान जब्त किया गया है। पुलिस ने सोने के जेवरात को जब्त कर लिया है और इसकी जो कीमत है वो 37 लाख रुपए बताई जा रही है। आजाद चौक थाने के बढ़ाई पारा का ये पूरा मामला है। संदीप हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। संदीप, एक बार फिर से एक बड़ी कार्रवाई और यहां से जेवरात बरामद हुए हैं, किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, रायपुर पुलिस विधानसभा चुनाव में सुरक्षा के मद्देनजर लगातार चेकिंग कर रही है। 20 पॉइंट से ज्यादा जगह चेकिंग चल रही है और रायपुर पुलिस लगभग 1.25 करोड़ का माल अभी बरामद कर चुकी है जांच में। और आज ही घटना है, शाम को एक युवक है, वो दोपहिया वाहन से एक्टिवा से जा रहा था और बढ़ाईपारा के पास उसे रोका गया, उसकी तलाशी ली गई। तो आप देखेंगे तस्वीरों में जैसे साफ दिख रहा है, 8 से 10 जो है सोने के जो नेकलेस है सोने के वो मिले हैं और 4 से 5 सोने की बिस्कुट मिले हैं। तो इसकी कीमत लगभग 37 लाख से 40 लाख रुपए तक बताई जा रही है। और जो युवक है उसका नाम वरुण गोयल है, वो रामसागर पारा में मेडिकल स्टोर संचालन करता है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। क्योंकि युवक जो है दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया है तो इनकम टैक्स विभाग को इस पूरे मामले को हैंडओवर किया जाएगा, क्योंकि आगे की कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग जो है वो करेगा। पुलिस कुछ धाराओं में इस मामले को दर्ज कर चुकी है। बड़ी बात है क्योंकि युवक ये बोल रहा है कि उसे किसी मेडिकल स्टोर में, चूंकि वो काम करता है, मेडिकल स्टोर संचालित करता है, तो किसी ने दवाई का डब्बा बताकर उसे डब्बा हैंडओवर किया था पार्सल के लिए। तो पुलिस इसकी सच्चाई तलाशने के लिए भी लगातार जो है वो पतासाजी कर रही है। फिलहाल जो पूरा मामला जो है वो पूरा जो जेवरात जब्त कर लिया गया है। युवक जो अभी आजाद चौक थाना पुलिस की हिरासत में है, उसे पूछताछ की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
बेमेतरा बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक में नहीं बुलाए जाने पर और टिकट नहीं मिलने से योगेश तिवारी नाराज चल रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया और बीजेपी संगठन पर साजिश रचने का आरोप लगाया। कहा कि आखिरी फैसला नामांकन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर को लिया जाएगा। बता दें कि बीजेपी ने ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीपेश साहू को प्रत्याशी बनाया। योगेश तिवारी टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे। हमने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखकर हम लोगों ने पार्टी का सदस्यता लिया था। आज जब मेरे को सम्मान नहीं मिल रहा तो मेरे कार्यकर्ताओं को क्या सम्मान मिलेगा। हम चाहते हैं कि हम लोग सम्मान चाहिए और 2 दिन हम लोग देखते हैं और हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी एक बार विचार करे। मैंने पहले तो 3 आवेदन का था, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी से आवेदन अभी खरीदा है, 1 ही आवेदन। चुनाव जो रहेगा आने वाला जो 2023 का एक आम मतदाताओं का चुनाव रहेगा, आम आदमियों का चुनाव रहेगा, एक गरीबों का चुनाव है, एक युवा बेरोजगार का चुनाव है, पूरे किसान जो प्रताड़ित हुए हैं लगातार पिछले 5 साल से उन लोग का चुनाव है। पूरे क्षेत्र की जनता जो है एक साथ चुनाव लड़ने जा रही है कांग्रेस सरकार के खिलाफ में, आशीष छाबड़ा के खिलाफ में। हम लोग 2023 में विजय हासिल करें। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने मरवाही से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पार्टी ने मरवाही से गुलाब सिंह राज को प्रत्याशी बनाया। गुलाब सिंह कांग्रेस से बागी होकर जेसीसीजे में आए हैं। 2018 में गुलाब सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि गुलाब सिंह राज को प्रत्याशी बनाए जाने पर सबसे ज्यादा खुशी पापा को ही होती, क्योंकि वो परिवार के ही हैं। मुझे इस बात का बड़ा तकलीफ हुआ कांग्रेस पार्टी में। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मरवाही विधानसभा में जितने भी आवेदन किए थे कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। मैंने जिलाध्यक्ष महोदय से आग्रह भी किया कि आप हम लोगों को आदिवासियों के अयोग्यता प्रमाण पत्र जारी कर दीजिए कि आप लोग कांग्रेस का काम कर सकते हैं, टिकट नहीं मांग सकते। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भगवान राम और राम मंदिर सियासी मुद्दा बन गया। कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। इंदौर में कमलनाथ के राम मंदिर वाले बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का कौन नेता अयोध्या गया है, अब देश राममय है तो कांग्रेस को राम याद आ रही। वहीं भोपाल में बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने पलटवार किया। रागिनी नायक ने कहा कि बीजेपी के नेता लगातार विकास के मुद्दे को दरकिनार कर धार्मिक मुद्दों को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने ट्वीट के माध्यम से अपनी बात सार्वजनिक की थी पार्टी की कि अब मुद्दे विकास के नहीं होंगे, अब राम, बाबर, हमास यही मुद्दों पर भाजपा लड़ेगी। जैसे जैसे चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी को प्रभु श्री राम का नाम याद आने लगता है, और वो इसलिए क्योंकि अगर विकास की बात की जाए, अगर उपलब्धियों की बात की जाए, अगर योजनाओं के क्रियान्वयन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में नील बटा सन्नाटा है। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और आप के बाद अब पीएपी की एंट्री हो गई है। भारत आदिवासी पार्टी ने मालवा निवाड़ में 30 सीटों पर उनकी पार्टी के आदिवासी कैंडिडेट उतारने की घोषणा की। ऐसे में पार्टी कांग्रेस, बीजेपी और जैस के समीकरणों को बिगाड़ सकती है। बीएपी के राष्ट्रीय महासचिव से बात की हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्र सेवकराम जी हमारे साथ में। जितेंद्र जी, क्यों जरूरत पड़ी इस पार्टी को बनाने की, और सबसे खास बात, क्या यह पार्टी अब सीधे तौर पर कांग्रेस, बीजेपी और जयस तीनों से मुकाबला करने वाली है और तीनों को टक्कर देने वाली है? सर, पहली बात, आपने मुझे राष्ट्रीय महामंत्री कहा है। मैं असल में भारत आदिवासी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हूं। और दूसरी जो बात आपने कही है कि क्या यह पार्टी जयस, बीजेपी, कांग्रेस को टक्कर देने के लिए उतरी है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारा किसी व्यक्ति से मुकाबला नहीं है। हमारी जो पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, जो रियल रिप्रेजेंटेशन यानी कि विधानसभाओं में जहाँ जहाँ हमारे लोग उतरे हैं, हम उनके बीच से लोगों के द्वारा चुने हुए प्रत्याशियों को हमारी पार्टी से विधानसभा में भेजने के लिए उतरे हैं। तो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी जीत को निर्धारित करने के लिए उतरे हैं, ना कि हम किसी से मुकाबला करने के लिए। मुकाबला तो करना ही पड़ेगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। कांग्रेस ने भी जिनको टिकट दिया है जयस के, वो अब कांग्रेस के हो गए हैं, तो इसमें मुकाबले की स्थिति तो बनेगी। आपको मैदान में उतरना है, अपने ही आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जाकर वोट मांगना है। कितने लोगों को आपने टिकट दिए हैं और क्या देख रहे हैं अभी फिलहाल स्थिति अपनी? सर, हमारे लगभग अभी 9 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं और अन्य लिस्ट भी जो है हमारी जारी होने वाली है सामने। कैंडिडेट आपके जितने तो समर्थन किसका होगा, कांग्रेस, बीजेपी का, कौन सी पार्टी का? देखिए सर, ये तो उस समय हम तय कर पाएंगे जिस समय हमारा अब ये जो चुनाव है हमारे लोग जीत करके आते हैं,
और हम इस परिस्थितियों को देखेंगे कि कौन व्यक्ति है जो हमारी इन मूल मांगों को लेकर के ज़्यादा चिंतित है, जो ज़्यादा हमको लेकर के अग्रेसिव है। हम उन लोगों के साथ में बैठ कर के पहले बात करेंगे और वो फिर उस समय जो भी बन जाए उसके साथ उस समय जो निर्धारित हो उसी समय तय होगा कि क्या करना है। तो मालवा निमाड़ की जो ये राजनीति है, अब इसमें कांग्रेस बीजेपी का जो समीकरण है वह बिगाड़ने के लिए बाप पार्टी यानी कि भारत आदिवासी पार्टी जो है मैदान में है। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उनका कहना है कि जो आदिवासियों से संबंधित समस्याओं का ज़्यादा निराकरण करेगा, उनकी बातों पर ज़्यादा तवज्जो देगा, उनके कैंडिडेट, जीते हुए कैंडिडेट उस पार्टी को समर्थन करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि हमरा सिसोदिया, इंदौर। एमपी में प्रत्याशियों के नामांकन जारी है। शुक्रवार को बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कराया। मंडला की निवास सीट से बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने नामांकन दाखिल किया। विदिशा की शमशाबाद सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सिंधु विक्रम सिंह ने अपना नामांकन पत्र जमा किया। वहीं रीवा में मनगवा सीट से विधायक नागेंद्र सिंह और बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र प्रजापति ने अपना नामांकन दाखिल किया और बीजेपी के बागी विधायक पंचू लाल प्रजापति ने अपनी पत्नी पन्ना बाई प्रजापति को ही चुनाव मैदान में उतार दिया। पंचूलाल ने अपने पत्नी के 2 पर्चे यहां पर दाखिल कराए हैं। सभी कार्यकर्ताओं को हमने आमंत्रित किया था और जैसा उत्साह कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं हम, तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सब कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत हैं। और आने वाले 17 नवंबर को जब मतदान होगा तो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी। फग्गन सिंह जी को बधाई भी देना चाहूँगा। मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर हूँ, लगातार इनके प्रयास से आज मंडला में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। जिस चीज़ के लिए हमारे आदिवासी भाई बहन बहुत दूर तक जाया करते थे, आज उनके प्रयासों से इतनी विकास की गति यहाँ पर आई है। और हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रबल समर्थन और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, मध्य प्रदेश के विकास की गति को और आगे बढ़ाएंगे। लोगों का प्रेम है और बहुत लंबी तपस्या के बाद इतना स्नेह प्राप्त होता है। हमारी बहू ज्योत्सना ने पैर पैर पूरी विधानसभा घूमी है और आहार का अंतर भी बहुत कम रहा है। ये चीज़ें बड़ा लंबे अरसे के बाद उपलब्ध होती हैं। मेरी कोई अकेले की उपलब्धि नहीं है, ये हम सभी का सामूहिक स्नेह और प्रेम है। घोषणा पत्रों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस से पूरी तरीके से भरोसा अब जनता का टूट चुका है। जनता कांग्रेस से जन घोषणा पत्र का हिसाब मांग रही है, कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा। सोशल मीडिया में चल रहे कैंपेन को लेकर रमन सिंह ने कहा कि प्रचार में सोशल मीडिया का उपयोग बेहतर तरीके से हो रहा है। इस बार के चुनाव में सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। मीडिया का उपयोग और चुनाव प्रचार में दिन ब दिन नई तकनीक का उपयोग बेहतर तरीके से हो रहा है और सोशल मीडिया का इस बार के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। ईडी की कार्रवाई होती है, आईटी डिपार्टमेंट जब जांच करता है उसके आगे भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। तो और छत्तीसगढ़ में तो इतने सारे मामले सामने आ गए हैं। कोरबा में कांग्रेस प्रत्याशियों का नामांकन दाखिला कराने के बाद विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस सरकार की सफलतम नीतियों के दम पर दोबारा सरकार बनाने का दावा किया और बीजेपी का सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किए जाने पर तंज कसा। वहीं जब कांग्रेस के सीएम फेस को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हाईकमान के निर्देश पर पहले ही सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ा गया था और अब भी कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का चेहरा तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि कौन होगा, मगर हम सब लोग, जैसा कि हमारे हाई कमान का निर्देश है, हम लोगों ने सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ा है। पिछले बार भी, इस बार भी सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद हाई कमान जो कहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, ये हमारा निर्णय है।
खबर जबलपुर से, जहां उत्तर मध्य विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए अभिलाष पांडे का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर मध्य से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे नेताओं के सपनों पर पानी फिरने के बाद से शुरू हुआ विरोध अब पोस्टर वार की शक्ल ले चुका है, जिसके चलते उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी से अभिलाष पांडे को टिकट देने के विरोध में पोस्टर लगाए गए। सिविक सेंटर इलाके में लगाए गए पोस्टर में लिखा है कि टिकट नहीं तो वोट नहीं, बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए। पोस्टर वार के पीछे बीजेपी नेता कांग्रेस का हाथ बता रहे हैं। इंदौर के ग्राम पिपलिया में ट्रांसफार्मर के लिए कॉलिंग तेल बनाने वाली फैक्ट्री कंपनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। तेज आग से कंपनी का एक कर्मचारी झुलस गया, जिसे नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग की सूचना पर 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल 30 से ज्यादा पानी के टैंकर लग चुके हैं। इसके अलावा केमिकल के साथ आग बुझाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।